प्रतिभा न्यूज में अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और आपको बता दें कि आज जो है आज भी का जो अभ्यर्थी है उन लोगों का आंदोलन जारी है। एनसी और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। तमाम नेता मंत्री आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ सुनने को मौका नहीं मिल रहा है। अब विजुअल और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज भी अमित सर है और तमाम ट्रेनिंग देने वाले खुशबू जी हैं, दिलीप जी भी आए हुए हैं। चलिए इन लोगों से डायरेक्ट जुड़ते हैं। अभी मतलब जो 2 दिसंबर को महा आंदोलन होने वाला है उसका हम लोग परमिशन लेने जा रहे हैं। जैसे ही परमिशन मिल जाता है वो मतलब बताया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा। और हम सभी स्टूडेंटों से कहना चाहते हैं कि आप सभी इस आंदोलन में शामिल होइए और जितने भी फिजिकल टीचर हैं उनसे बार बार आग्रह करें कि आप बच्चे भेजिए। जो भी टीचर लोग संगठन है उनसे भी कह रहे हैं कि आप बच्चे भेजिए, क्योंकि ये आंदोलन छात्रों का है। जब तक छात्र इसमें शामिल नहीं होंगे तब तक सफलता हमें नहीं मिलेगी। आज ऐसे ही हम लोग मीटिंग कर रहे हैं सब लोग मिलकर कि क्या करना है और कैसे करना है। देखिए आंदोलन नहीं, आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। शांतिपूर्ण से तरीके से हो जाए, हमारी मांग को पूरा कर लिया जाए। आप लोग मिलने भी गए थे क्या? देखिए आयोग से हम 25 नवंबर को जो आंदोलन स्टार्ट किए थे उस दिन मिलने गए थे। उसके बाद हम आयोग से नहीं मिले। हाँ, कल ज्ञापन जो है दिया गया कि मतलब संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन वो बात आज पहुंचने वाला है और उससे पहले ही जश्न मना दिया गया। ये सही नहीं है। अभी जो लड़ाई है अभी चलेगी और जो भी मतलब परमिशन का बात हो रहा है, परमिशन मिल जाता है तो अनाउंस किया जाएगा। और सभी बच्चों से बार बार आग्रह है कि आप लोग आइए इस लड़ाई में। क्या कुछ कहिएगा? लग रहा है कि आपको कुछ पॉजिटिव अभी कोई पॉजिटिव नहीं न्यूज़ अभी तक नहीं आया, लेकिन आज जब 2 दिसंबर को या किसी भी डेट को अगर आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हम आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। एकदम लाएगा, क्योंकि संघर्ष इसलिए हो रहा, बच्चों के भविष्य की बात है। हम भी एक स्टूडेंट है और कहीं ना कहीं बार बार कह रहे हैं कि एक बार हम छट चुके इसी मामला को लेकर, ये मेरा दोबारा मामला होने जा रहा। इसलिए सर इस बार मान जाइए और हमारी आग्रह को बार बार स्वीकार करिए सर। देखिए आप किसी मंत्री विधायक से ये बात इस राजनीतिक परिदृश्य में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम सरकार के विरोधी नहीं हैं। हम बस अपने बात को मनवाने की बात कर रहे हैं और ना ही हम किसी राजनीति की पार्टी के हैं कि कोई हमको कहेगा। बस हमारी बात को माना जाए। नहीं, देखिए मंत्री लोग का क्या है ना कि पक्ष विपक्ष दोनों, वो पक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं कि हम करवाएंगे, वो भी पक्ष में रहते हैं बोलते हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इन लोगों का यही है कि होगा लेकिन हो नहीं पाता है। हम देखिए एक बात बता रहे हैं कि सम्राट भैया के पास में हम गए थे मामला लेकर, तो उन्होंने बोला था कि संज्ञान लिया जाएगा, जब जिस टाइम उनकी सरकार नहीं थी। लेकिन अब तो भैया सरकार है, आप बात को मनवा लीजिए। और हम सरकार के विरोधी नहीं है। जी बहुत सारे लोग परेशान हैं इस मुद्दा को लेकर और बार बार बोल रहे हैं कि सर मान जाइए और इतना हम लोगों से मेहनत मत करवाइए। अगर 2 तारीख तक मान जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर सर हम आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और हम नहीं चाहते कि बच्चे परेशान हो। सर पहले ही कुछ ना कुछ बोल दीजिए। जी इस वैकेंसी में भी बहुत अधिक लड़कियों की संख्या है जो मतलब छटने वाली है और बार बार कह रहे हैं चाचा बात मान जाइए और ईडब्ल्यूएस एनसीएल का जो करंट लागू करने का कहा जा रहा है इस बार तक लागू की जाए। क्या सरकार से बस यही अपील है कि इस बार तक ईडब्ल्यूएस और एनसीएल करंट लागू हो 21,000 वाले वैकेंसी में। आगे का रणनीति यही है कि अभी जा रहे लोग, हम लोग मतलब इजाज़त लेने के लिए, आंदोलन करने के लिए, और अगर मिल जाता है तो आह्वान किया जाएगा। और सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी आइए हमारे आंदोलन में, जिस दिन महा आंदोलन की हम घोषणा करेंगे। कल तो ऐसा लग रहा था कि रहमान सर को बच्चे उठा लिए थे, ऐसा खुशी मिल गया था, लग रहा था ऐसा लग रहा था कि आयोग की तरफ से आश्वासन दे। नहीं, आयोग ने कोई आश्वासन अभी नहीं दिया है। झूठ बात करना आपने
अपने बच्चों के साथ गुमराह करना ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं और बच्चे कहीं ना कहीं हम पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम झूठ नहीं बोल सकते। अभी खान मजिस्ट्रेट सर जो है वो मिले, अभी उन्होंने बोला कि अभी कोई मतलब आज लेटर आपका जाएगा और आज लेटर को जो भी होगा बताया जाएगा, एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। हम खान मजिस्ट्रेट साहब से भी बोले कि सर आप कैसे भी हम लोग का बात आगे बढ़ाइए और जल्द से जल्द करवाइए। और अभी मीटिंग ही हो रही है इस बात पर कि कैसे क्या करना है, और जैसे ही क्लियरिटी मिल जाता है। नहीं, अभी सत्र चल रहा था, इसके कारण आयोग के अधिकारी लोग मिलने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं। एकदम आंदोलन में हम लोग करना ही है, कैसे भी करना है। क्या बोले? नहीं, लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हमारी बात को जल्द से जल्द मांग ली जाए। एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, एकदम मांग पूरा होना चाहिए। शांतिपूर्ण ही आंदोलन होगा हमारा। हम बार बार बोले, हर जगह बोले हैं कि हम आंदोलन शांतिपूर्ण ही करेंगे। अब चलिए हम सारे लोग से मिलेंगे। देखिए, बात ये है कि हम जो 21,391 पोस्ट में जो है एग्ज़ाम हम लोग पास कर चुके हैं, और हम लोग ये मान के चल रहे थे जैसे 11,000 वाली भर्ती और 8,000 वाली जो भर्ती हुई थी उसमें EWS करेंट का मांगा गया था। तो हम लोग 21,391 में भी यही सोचे थे कि हो सकता करेंट का ही मांगेगा, तो हम लोग करेंट का बनवा लिए। लेकिन अब ये आयोग कह रहा है कि नहीं, जब विज्ञापन निकली तो विज्ञापन से पहले का चाहिए था। तो अब स्टूडेंट तो 8,000 और 11,000 वाली भर्ती को देखकर अपना क्या आगे की रणनीति बनाता है। तो हम लोग इसी तरह का रणनीति बनाए थे जी। देखिए, सरकार और आयोग को हम लोग ये बोलना चाहेंगे, सब स्टूडेंट चयनित जो भी स्टूडेंट है, ये कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ ये जो EWS NCL का जो मामला को सॉल्व किया जाए, और हम लोग का जो है जो पारदर्शिता के रूप से फिजिकल किया जाए जी। जैसे कि सबसे स्टडी मोड के जो टीचर हैं अमित सर है, वो हम लोग के साथ सदैव खड़े रहते हैं जी। देखिए, मैं CSBC सर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बार लागू कर दीजिए, अगले बार से जो होगा वो क्लियर बोले। मैं डाटा के साथ बोल रहा हूँ, 1,07,000 बच्चों का रिजल्ट बना है, जिसमें से सिर्फ EBC का 10,700 है, EWS का, और EBC का 19,210 और BC का 12,850। टोटल मिला करके EWS, EBC और BC कैटेगरी से टोटल मिला करके PET के लिए 42,760 बच्चों का PET के लिए क्वालिफाई हुआ है। मैक्सिमम समझ लिए 1,07,000 में 42,000 बच्चा, इसमें से 80% ऐसा बच्चा है जिसके पास EWS और NCL सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए मैं CSBC सर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस बार लागू कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम से जो लेना चाहता हूँ उसको शुरू में ही एडवर्टीजमेंट में क्लियर कट कर देना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। वही तो हम लोग का भविष्य का सवाल है। इतना मेहनत करके यहाँ इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो कि पूरा स्वच्छ तरीका से। मैं CSBC सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरा फेयर तरीका से एग्जाम हुआ है, सब मेहनती बच्चे आए हैं, इसलिए इस बार सबको अति कर दिया जाए। मैं यही CSBC सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल है, एक तो बेरोजगारी का दौर चल रहा है और इसमें से भी पढ़ा लिखा भी बेरोजगार युवा बहुत अति हो रहे हैं। जब सेटल ही ना होंगे तो और सरकार के लिए मुसीबत बढ़ेगा, इसीलिए इसको एक बार रिक्वेस्ट करके लेना चाहिए। आगे वही देश की सेवा करने के लिए, कांस्टेबल में क्या होता है, अपना समाज सेवा, देश की सेवा करने के लिए। इस तरह देखिए, मैं CSBC सर से बोलना चाहूँगा, अगर NCL लागू ना होगा तो इसमें 42,760 बच्चा है, इसमें से 80% बच्चों का ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाएगा। इसलिए इस बार लागू कर दिया जाए और 9 दिसंबर से अपना जो होगा उसका PET के लिए तैयारी करें। यादव जी कमेंट कर रहे हैं लागू करवा दीजिए, आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या करने से सुबोध जी कुछ नहीं होता है, पेशेंस रखिए, आप लोगों का मांग पूरा होगा। देखिए, तमाम जो टीचर है आए हुए हैं, देखिए आप लोगों के समर्थन में। देखिए, सिपाही भर्ती में NCL और EWS के मुद्दे को लेकर
आज मीटिंग हुई है, 3 दिन से आंदोलन ये लोग अभ्यर्थी लोग कर रहे थे और इन लोग को कल कुछ लोग कह दिए कि मान लिया गया बात, तो आंदोलन स्थगित हो गया। लेकिन पता चला कि बात तो माना ही नहीं गया, बस 1-2 शिक्षक ने फर्जी अफवाह फैला दिया, फर्जी खबर फैला दिया। तो आज ये मीटिंग ये लोग किए हैं, हमें भी बुलाए थे तो हम भी आए हैं। कल परसों आंदोलन हुआ, हमें पता नहीं चला, आंदोलन के बाद पता चलता था, इसलिए हम नहीं आ पाते थे। सोमवार को हम आए भी थे कि आंदोलन में जाएंगे, लेकिन पता चला कि आज आंदोलन नहीं है। फिर जब हम घर चले गए तब पता चला कि आंदोलन था। तो इसलिए हमने इन लोगों को भी कहा कि जब आंदोलन कीजिए तो पहले बताइए, ताकि बिहार के हर जिला से अभ्यर्थी आए। तो इसलिए आज ये मीटिंग हो रही है और इसमें डेट डिसाइड होगा कि आगे किस दिन आंदोलन किया जाए EWS और NCL। तो हम CSBC से भी हमें मांग करते हैं कि NCL और EWS का जो मामला है सिपाही भर्ती में, तो जिनके पास जो भी NCL और EWS है, चाहे विज्ञापन से पहले का हो या विज्ञापन के बाद का हो, उसको मान्य कीजिए। बस आप ये जरूर कीजिए कि वो फर्जी तो नहीं है, फर्जी नहीं होना चाहिए। बाकी वो जिस समय का है मान्य कीजिए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, यही हमारा CSBC से मांग। देखिए, निश्चित रूप से CSBC को अभ्यर्थियों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये मांग इनका जो है सही है। और हम अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि जो भी डेट डिसाइड हो उस दिन आप महाआंदोलन में जरूर आइए, क्योंकि आपकी संख्या जितनी होगी उतनी जल्दी सरकार और आयोग बात मानेगी। देखिए, यही तो देखने वाली बात है ना कि 3 दिन से सैकड़ों बेटियां सड़क पे बैठी हुई थी भूखी प्यासी, और सरकार की तरफ से कोई जो है बात करने के लिए नहीं आए। तो ये दुख की बात है। ये देखना चाहिए सरकार को और आयोग को कि इन लोगों की बात को मानना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। महिला संवाद यात्रा नीतीश जी करने जा रहे हैं, उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ जो गर्दनी बाग में जो बेटियां बैठती हैं, धरना देती है, उनसे तो पहले संवाद कर लें। वो भी तो जरूरी है, वो भी तो महिला है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की भतीजी है, किसी की बहन है, तो पहले उनसे संवाद कर लेना चाहिए नीतीश कुमार जी को। विधानसभा सत्र भी चल रहा है, लेकिन कोई नेता मंत्री आवाज नहीं उठा रहा है, कोई नेता। देखिए, यहाँ तो किस नेता और की बात कीजिएगा, सभी लोग तो आज न कल सरकार में रहें या रहेंगे, अदला बदली होते रहता है। तो इसलिए कोई इस तरह से नहीं स्टूडेंट्स के मुद्दे पे बोल पाते हैं, क्योंकि जब वो सरकार में रहते हैं तो खुद नहीं करते हैं। दिक्कत यही है। तो स्टूडेंट्स को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और शिक्षा माफिया, बहुरूपीय कुछ शिक्षकों से भी बचना पड़ेगा। क्योंकि आंदोलन में हमने देखा है कि एक शिक्षा माफिया भी घुस जाते हैं। शिक्षा माफिया, बहुरूपिया, रंगा सियार सब भी चलाता है भीड़ का फायदा उठाने के लिए। तो वैसे शिक्षक से बचने की जरूरत है स्टूडेंट्स को। तो गड़बड़ा के तो कल गए ही ना, बोल दिए कि एक शिक्षक की एकदम गोदी में उठा के अपना डांस कर रहे हैं कि मान लिया गया। तो गुमराह तो करिए दिए ना स्टूडेंट्स को। इससे पहले भी 1717 दरोगा बहाली में आंदोलन में आके वो गुमराह किया स्टूडेंट्स को। तो ये काम उनका पुराना है। अरे वो तो 10 साल से कहते हैं कि जान देने, कितनी बार जान दिए हैं, दिखा दीजिए जरा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी दे दिए, बोले थे कि 24 घंटा में रिजल्ट आएगा। आप ही के चैनल पे बोले नहीं तो जान दे देंगे, जल समाधि ले लेंगे। लिए जल समाधि, बताइए। तो वैसे झूठा आदमी पे क्या कहा जाए। बस अभ्यर्थियों से निवेदन होगा कि आप लोग अपना लड़ाई खुद जब लड़ रहे हैं तो साथ आइए, और जब आह्वान किया जा रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन होगा। सरकार के पास हम लोग का बात जाएगा और ये जरूर मान्य होगा। नया NCL EWS सभी का मान्य होगा। ये कागज़ के लिए 6 महीना पहले वो करोड़पति नहीं थे कि जो अभी गरीब हो गए, और पहले गरीब नहीं थे कि जो अभी करोड़पति हो गए। ठीक बात ये बस हटाने की है कि ऐसी छटनी प्रक्रिया है जिससे हजारों अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से बोलूँगा कि अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ो। कोई टीचर तुम्हारा एक हद तक साथ दे सकता है, बाकी तुमको आना ही पड़ेगा। तो जब भी बुलाया जाए, पटना में आह्वान किया जाए, आप जरूर आइएगा और ये समर्थन दीजिएगा। बाकी ये फॉर्मेलिटी होता है, जरूरी नहीं है कि आयोग से आदमी नहीं मिला है, बहुत पहले भी मिला है, बार बार मिलते रह रहा है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी है। जब तक आयोग भी जानता है कि जब तक हम संख्या नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो संख्या दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, और कुछ
CSBC आयोग से हम यही विनती करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा मांग को पूरा करें, क्योंकि हम लोग 3 दिन से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो उनसे यही निवेदन होगा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? जी हम गया से आए हैं, गया से। संघर्ष करके पढ़ाई की? जी कितना संघर्ष करके पढ़ाई की? संघर्ष तो हम लोग का काफ़ी था, हम लोग बहुत ही मेहनत किए हैं और काफ़ी नीचे स्तर से आते हैं, घर में बहुत ही समस्या है। ऐसे सरकार को यही कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को पे पूरा ध्यान दें और हम लोग को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जी नीतीश जी तो कह रहे हैं कि विकास करेंगे, लेकिन युवा को अगर आप लोग नहीं उठाएंगे तो कैसे विकास होगा? जब हम लोग युवा पीढ़ी हैं, इतने कम एज के हैं और आज हमारे साथ इतना पॉलिटिक्स होगा तो आगे हम लोग कैसे देश को आगे करेंगे? धन्यवाद। देखिए, सबका आपका अपना प्रक्रिया होता है, लोग देते रहते हैं अपना प्रक्रिया, लेकिन आप तस्वीरों और विजुअल के माध्यम से देखिए कि ये जो छात्र हैं आज भी जारी हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बोलिए पकड़ भाई। देखिए, अपडेट तो कल का जो रिसीविंग मिला है उससे कुछ हुआ नहीं है। अभी लगातार निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ये उतना संख्या में अभी नहीं है जैसे कल का था, अभी देखे थे। और आने वाला समय में हम लोग का ये कोशिश रहेगा कि तमाम अभ्यर्थियों के हित में काम हो। और बेहतर तरीका ये है कि जब अभ्यर्थी नहीं आएंगे तो शिक्षकगण आके यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों के हित में ही हम लोग काम कर रहे हैं। अभ्यर्थी लमसम 40-42 हज़ार के आसपास हैं, जिनका EWS NCL के वो लोग हैं। तो वो लोग जब तक नहीं उतरेंगे और उनका ही लड़ाई है, हम लोग तो सपोर्ट कर सकते हैं ना। हम लोग सपोर्ट के लिए हैं। आप लोग आइए, अपना शांतिपूर्वक तरीका से अपने बैठिए। आपका मांग सरकार मानेगी, हमको जहाँ तक उम्मीद है। आपका सभी लोग जो भी आएंगे उनका सरकार ये बात रखेगी। हम लोग पटल पर रखेंगे तो सरकार मानेगी ही मानेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब बेटियों के लिए ही जाने जाते हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो ये बात मानेंगे। तो मेरे ख्याल से मैडम ये लमसम कुछ नहीं तो 15,000 के आसपास महिलाएं होंगी जो छटेगी। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब से मेरा विनती रहेगा और रिक्वेस्ट रहेगा कि इन सब बेटियों को आप हित में सोचिए और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए कि वो लोग रनिंग करें। देखिए, जब मेंटली रूप से आदमी प्रिपेयर नहीं रहता है ना, हमेशा माइंड में EWS से चलते रहता है, तो रनिंग कैसे करेगा? बार यही पूछता है। सुबह में हम गए थे तो लोग पूछा कि भैया जो रिसीविंग मिला उससे कुछ हुआ है क्या? मैं बोला कि अभी तो कुछ उससे बात नहीं हो पाई है, लेकिन आयोग 2-3 दिन का समय लिया है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आगे का जो रणनीति होगा उस पर किया जाएगा। आप सभी लोग एकजुट होइए और सब लोग एकजुट होकर चोट मारिएगा तो कुछ ना कुछ होगा ही जरूर। देखिए, अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस पर, जब तक पूरे संख्या में लोग नहीं आ पाएंगे। लमसम 42,000 के आसपास लोग हैं। मान जी उतना लोग हैं EWS NCL में, तो मान ले 30% और 60 से 70% लोग के पास नहीं है, तो 30,000 लोग तो समथिंग है जिनके पास नहीं है। उन लोग को तो आना चाहिए अपने हक के लड़ाई के लिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जहाँ खड़ा है और बाकी लोग घर पे हैं, EWS NCL कमेंट करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि शांतिपूर्वक आइएगा और धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होइए। जब डेट दिया जाए उस डेट को आइए और अपने मांग के लिए लड़िए। आपका मांग जायज़ है। देखिए, घर पे रहने से कमेंट करने से कुछ नहीं होगा मैडम, आप भी जानते हैं। अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई आपका है, हम लोग सम्मिलित हैं आप सभी के लिए। आपका होगा तो आपके घर में आपका नौकरी होगा, ना कि मेरा नौकरी होगा। तो आप आइएगा तभी तो मैडम ये लड़ाई सक्सेस होगा। और ये शांतिपूर्वक है, ना कि कोई आपको यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है ना कुछ हो रहा है। आप बैठिए और हम मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, आपकी बात को रखेंगे, वो सब कुछ होगा।
देखिए जब वो लिए हैं हम लोग का पद लिए हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में रिस्पांस है, और ज़्यादा क्राउड होगा तो फिर आएंगे, खुद सोचेंगे ही ना कि इतना बच्चा क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस होगा। बस अपने बच्चों के आना पड़ेगा, यहाँ लड़ना पड़ेगा, उनकी खुद की लड़ाई है मैडम। आगे की रणनीति आपको बता दिया जाएगा 2 तारीख को क्या होना है। अभी हम लोग परमिशन के लिए भेज रहे हैं, खुशबू जी को जो लीडर हैं वो जाएंगे, परमिशन मिल जाएगा तो फिर हम लोग का उस सब कुछ जला जाएगा। तो गुरु है तो लोग उठा लिया, उधर से आए तो कुछ लगा कि पॉजिटिव रिस्पांस है, लेकिन सर ने सबको बताया समझाया कि नहीं अभी वो लिए हैं तो फिर आगे चल के इस पर बात होगा क्या है, क्या परमिशन मिल रहा है, देन फिर हम लोग वो काम करेंगे। आगे अगर नहीं मिलता है तो 2 तारीख का गुरु जी आह्वान कर ही दिए हैं कि महा आंदोलन है। देखिए बच्चे तो बहुत सारे फिजिकल भी कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं है कि वो छट जाएंगे। तो हम तो ये बोलें कि बच्चा पहले अपनी लड़ाई लड़ लो, फिजिकल करते रहो, और यहाँ 2 घंटा 4 घंटा आना, अपनी लड़ाई लड़ लो, उसके लिए कहीं हो जाता है तो आपके ज़िंदगी बदल जाएगा। देखिए पहले तो ये लड़ाई है, पहले ये लड़ाई जीत ले, उसके बाद तो उस पर चर्चा होगी। एक साथ सब कुछ रखा जाएगा तो बर्डन हो जाएगा किसी पे, हम पे हो आप पे हो। तो इसलिए पहले मेन मुद्दा है जो बच्चों को छंटने के लिए उतना मेहनत करके अगर छंट रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव वे में चले जाएंगे। देखिए शांतिपूर्वक तरीका से हम लोग बिहार बंद करेंगे, और जहाँ तक हम लोग नहीं, छात्र जब तक आएंगे तभी तो गुरुजन क्या कर सकते हैं, छात्र के ऊपर है। छात्र आएंगे तो शांतिपूर्वक तरीका से बिहार बंद होगा। कहीं ना कहीं CSBC सोचेगा कि इतना बच्चा है तो उनके हित में ही काम करें। देखिए लग तो रहा है, अगर 2-1 तारीख तक ये नहीं हो रहा तो फिर आगे हम लोग का जो होगा आपको बता दिया जाएगा। घर से साथ नहीं न देना है। यहाँ आप आते, क्राउड दिखाते, कल आप देखे थे कितना भीड़ था, कल आप देखे थे ना कितना भीड़, आज कितना भीड़ है आपको खुद लग रहा है ना मैडम। तो ये ऐसे थोड़े चलता है, आपको आना पड़ेगा, आपको आपकी खुद की लड़ाई है, लड़ना पड़ेगा। चलिए हाँ बिहार पुलिस में इस बार जो देखिए इधर भी बच्चे कुछ लोगों से बात करते हैं। हम लोग 3 दिन से अब नीतीश सर से हम मांग करते हैं EWS और NCL करेंट लागू किया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे जो अभी पास किए हैं इस बार रिटर्न में, वो मद्य निषेध में भी ठोकर खा चुके हैं। तो हम भी उस मद्य निषेध वाले को झेल चुके हैं। तो हम नीतीश सर से मांग करते हैं कि इस बार NCL और EWS को करेंट लागू किया जाए। और जो भी बच्चे घर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कृपया आप धरना स्थल पर आइए। 2 तारीख को पूरा एकजुट होकर आर और पार की लड़ाई की जाए। धन्यवाद। देखिए लगातार जो छात्र है अपील कर रहे हैं कि जो NCL का मुद्दा है वो और EWS का मुद्दा है उसको लेकर लगातार जो छात्र प्रदर्शन भी कर रहा है। आप विजुअल और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे छात्र आज भी डटे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, संख्या थोड़ा कम है लेकिन अभी भी संख्या है। ये कुछ करना उचित नहीं होगा, तो इसलिए हम ये लोग से राय हम भी ले रहे हैं, ये लोग भी हमसे राय ले रहे हैं। जो डेट डिसाइड होगा तारीख रूप से घोषित कर दिया जाए। चलिए आप है सर भी, तमाम टीचर से लेकर दिलीप जी भी आए हुए हैं, अमित सर भी हैं, अभय जी हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। देखिए गर्दनी बाग में आप जिधर भी देखेंगे धरना ही धरना हो रहा है, लेकिन जो छात्र के भविष्य के साथ जो सवाल है, खिलवाड़ हो रहा है, एक ही तरीके से सही नहीं है।
तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि जो छात्र है किस तरीके से दर दर के ठोकर खा रहे हैं। इन लोगों को कोई नहीं सुन रहा है। विधानसभा सत्र भी चल रहा है, तमाम हम विधायकों से बात किए, लेकिन विधायक लोग भी कह रहे हैं कि अब टाइम नहीं बचा हुआ है। जैसा कि आपने देखा सभी प्रिंसिपल टीचर मौजूद हैं, दिलीप कुमार उर्दू पाठक जी हैं, अमित तिवारी बच्चों को लगातार 4 दिन से प्रोटेस्ट में मौजूद है। जो भी डेट होगा डिसाइड आप लोगों को 2 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा, या अगर आज मिल जाता है परमिशन तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो लोग भी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगातार अपडेट हम देते रहेंगे, जो भी अपडेट होगा। और बिहार बंद करने के लिए भी बात की जा रही है 2 दिसंबर को, तो जो अपडेट होगा हम आप लोगों को देंगे। आप चैनल को वॉच करते रहिएगा आप लोग। ये तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जैसे मैट्रिक रिजल्ट की बात है। कोई मैट्रिक अगर पहले किया तो अभी किया, अभी वाला कोई 2022 के बाद नहीं कर मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अमित सर लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। कल एसके झा सर और रहमान सर भी आए हुए थे और नवीन सर भी आए हुए थे, कुछ अपडेट नहीं दिया गया। फिर आप लोगों को हम अपडेट देंगे कि क्या हुआ, तो प्लीज़ आप लोग वॉच कीजिए। देखिए अभी जो छात्र है बयान दे रहे हैं। तो इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए बिहारी प्रतिभा को देखते रहिएगा और जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आंदोलन भी होने वाला है बहुत जल्द। उग्र आंदोलन धीरे धीरे जो है रुक ले रहा है अब।